उस टापू में जाने के लिए, आइलैंड पे जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, हम नेवीज भेजते हैं। हमारे पास खाने को नहीं है, हम भेजते हैं। मोदी की तो पावर आपके सामने है कि उसके खिलाफ बोलने पे उसने अपने मंत्रियों को फारिग कर दिया। हमारे पास बिजनेस नहीं है, हम टूरिस्ट भेजते हैं। तो भारत ने इतिहास गवाह है कि भारत ने मालदीव्स को बहुत हेल्प किया है, बहुत पाला है, लिटरली मैं कहूंगी कि पाला है। मालदीव्स के जो कुछ मिनिस्टर्स ने बोला। लेकिन मज़े की बात यह है कि इज़राइल की जो एम्बेसी है भारत के अंदर, उन्होंने कहा जी कि हम भारत के साथ खड़े हुए। इंडिया जो है, इंडियन मीडिया जो है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है कि देखें इज़राइल जो है टेक्निकली, बात तो ये हो रही है कि मालदीव्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट किया, लेकिन इन रियलिटी जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि इज़राइल क्या कह रहा है, इज़राइल की एम्बेसी क्या कह। लक्षद्वीप में टाटा ग्रुप 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट बनाने जा रहा है, अरबों रुपए का। विद इन 2 डेज में टाटा ग्रुप ने बिल्कुल ट्वीट भी कर दिया और सारी तैयारियां भी कर दी हैं और पूरा स्केच भी बना दिया है और जगह भी उन्होंने अलॉट कर दिया है। जब अपनी पाली हुई बिल्ली म्याऊं बोलने लगती है ना और काटने के लिए उठ जाती है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ दूसरे दिन उसको दूध का प्याला नहीं देना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती। लक्षद्वीप मालदीव विवाद के बीच टाटा ग्रुप ने लक्षद्वीप को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। लक्षद्वीप के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए टाटा ने बड़ी फैसला लिया है। टाटा लक्षद्वीप को चमकाने का काम करेंगे ताकि वहां आने वाले पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो। पीएम मोदी के लक्षद्वीप टूरिज्म को बढ़ावा देने की अपील के बाद से ही शुरू हो गया है मालदीव विवाद, जो अब बढ़ता ही जा रहा है। सरकार लक्षद्वीप को बढ़ावा दे रहा है और दूसरी तरफ से मालदीव भयानक तरीके से अपने ही जाल में फंस चुका है और वही मालदीव के अपना टूरिज्म सेक्टर खतरे में नजर आ रही है। पीएम मोदी के दौर के बाद से लक्षद्वीप चर्चा में आ गया है। लोग लक्षद्वीप घूमने का प्लान बना रहा है। जिस तरह से ये विवाद आगे बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में लक्षद्वीप टूरिज्म का हॉटस्पॉट बनने वाला है। ऐसे में टाटा ग्रुप ने लक्षद्वीप को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। टाटा ग्रुप ने लक्षद्वीप आइलैंड को खास तोहफा देते हुए वहां 2 ताज ब्रांडेड रिसोर्ट खोलने का ऐलान किया है। टाटा ग्रुप को इंडियन होटल्स कंपनी लक्षद्वीप में ये रिसोर्ट्स बनाने जा रही है। कह रही है इजराइल की एम्बेसी मालदीव्स को कुछ नहीं कह रही। इजराइल की एम्बेसी ये कह रही है कि जो वजीर आजम मोदी वहाँ गए हैं और वहाँ पे जो कुछ काम होने वाला है, हम वो काम करेंगे आपके साथ मिलकर। जाहिर सी बात है, जब मोदी जी के गवर्नमेंट में जब मेड इन इंडिया इस पूरी दुनिया में छा सकता है, जब वेड इन इंडिया मोदी जी की बात मान के की जा सकती है। और देखिए, आमिर खान की बेटी की शादी हमारे भारत में ही हुई है, कोई विदेश में जाकर के नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है ना कि लक्षद्वीप तो बहुत खूबसूरत है, मालदीव से बहुत खूबसूरत है। जब घर का खाना ही इतना अच्छा बनता हो और डाइजेस्ट होता हो, तो बाहर का खाना तो जंक फूड कहलाता है ना, उससे पेट खराब होता है, स्किन खराब होता है। तो बस मोदी जी ने इतनी ही तो बात बताई है, एक गोता लगाया है और 3 तस्वीरें ली है और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। और देखिए, आपने कहा कि 10 ट्रेंड में 10वें नंबर पर गूगल में चल रहा है, नहीं अभी आप सर्च मारिए, चौथे नंबर पर चल रहा है। 3.400 3400% राइज किया है लक्षद्वीप को सर्च करने वाले। और एमएमटी मेक माई ट्रिप पर सबसे ज्यादा पिछले 4 दिनों में लक्षद्वीप को सर्च किया गया है। इवन सबसे ज्यादा फोन पे जो फोटोग्राफ्स लगाए जाते हैं, स्क्रीन पे जो लगाए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप के आइलैंड के फोटोज लगाए जा रहे हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब मैं आती हूं आपको बोलने के लिए कि देखिए, मॉलडीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था। हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे हमारे ऊपर दूसरा देश आक्रमण करने वाला है, हम भेजते हैं डिफेंस आपको। हमारे पास इस टापू से उस टापू में जाने के लिए, आइलैंड पे जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, हम नेवीज भेजते हैं। हमारे पास खाने को नहीं है, हम भेजते हैं। हमारे पास बिजनेस नहीं है, हम टूरिस्ट भेजते हैं। तो भारत ने इतिहास गवाह है कि भारत ने मालदीव्स को बहुत हेल्प किया है। ही जैसे ही सरकार बदली, वैसे ही उन्होंने ऐलानिया कहा कि भारत की आर्मीज यहां से हटाई जाए।
तो देखिए, हम तो ये जो नया भारत है ना, ये तो लड़ना, खून बहाना, ये सब तो कभी चाहते ही नहीं है, क्योंकि कट्टर हिंदू है ना हमारे भारत के मोदी जी, प्रधानमंत्री जो है। तो ये सारे, ये सो मुहर्रम का अखाड़ा और ये खून की नदियां, ये सब पसंद नहीं आता है मोदी जी को। तो बस उन्होंने सिर्फ 3 पिक्चरें खिंचवाई और जाकर के स्कूबा कर लिया, और वहां पर बैठ करके शांति से कुछ काम कर लिया, और उसके बाद विजिट करके चले आए। मॉलडीव्स को अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कराना पड़ा, चाइना जाकर के मॉलडीव्स के प्रेसिडेंट को मिलना पड़ा, चाइना भी परेशान हो गया, पाकिस्तान भी परेशान हो गया, और मॉलडीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मॉलडीव्स को भारत से टक्कर लेने से पहले और भारत से पंगा लेने से पहले ये सोचना चाहिए था कि जिसका देश टूरिस्ट पर चल रहा है, जिसके देश की इकोनॉमी बूस्ट ही होती है टूरिस्ट से, और भारत से मोर देन 2.5 लाख टूरिस्ट एवरी ईयर जाते हैं। ये मैं 2022 की बात कर रही हूं आपको। जब 2.5 मोर देन 2.5 लाख टूरिस्ट जब मॉलडीव्स जाते हैं, वो भी भारत के, अब वो पाकिस्तानी टूरिस्ट होते तो भीख मांगने लगते बीच पर, पाकिस्तानी टूरिस्ट होते तो बिकिनी पहनी हुई लड़कियों का बलात्कार करने लगते, उनके साथ ईव टीजिंग करने लगते, उनको मोलेस्ट करने लगते। लेकिन भारत के टूरिस्ट जब जाते हैं तो वो शॉपिंग करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, वो बड़े बड़े होटल्स में रुकते हैं, वो बहुत सारी चीजों को वो देखते हैं, वो खर्च करते हैं। तो भारत का जब 2.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट, और जितने भी बॉलीवुड है, जितने भी टॉलीवुड है, अगर वो जा रहे हैं तो वो दिल खोल कर खर्च करते हैं। और ऐसे मौके पर मॉलडीव्स की नई नई सरकार, और ऐसे मौके पर अगर 2.5 लाख सालाना, मोर देन 2.5 लाख सालाना टूरिस्ट अगर भारत के अपने अपने स्टेप बैक कर रहे हैं। ये अगर आप फ्रेंच को देखें, फ्रेंच अथॉरिटीज को देखें, तो यू विल फाइंड दैट देयर इंडिया हैज सम पार्टनर्स। ठीक है जी, इंडिया हैज सम ग्लोबल पार्टनर्स हु स्टैंड विद इंडिया whenever India wants that the world stand with it. On the contrary, whenever there is an issue of India, nobody stands, or largely countries avoid supporting Pakistan. Western countries, यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज, इसराइल तो सारी बात है, वो तो सबर ही नहीं हो सकता। लेकिन कश्मीर के मसले पे स्वाए ईरान की मदद के मैं नहीं समझता कोई और मुल्क या टर्की इतना खुल खिला के मुसलमान दुनिया में आता हो। ईरान भी जो आता खुल खिला के हमारी पाकिस्तान की मदद करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है बिकॉज उनका एक प्रिंसिपल इशू है। वो कहते हैं जी, क्वेश्चन है जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, कश्मीर एंड पैलेस्टाइन, उस कॉन्टेक्स्ट में वो करते हैं, बट दे डू स्पीक फॉर पाकिस्तान। सो ये दो चीज़ें आप देखें कि एक तरफ जो है मालदीव्स को अगर आप देखें, मालदीव्स के अंदर जब ये सारा हुआ तो जिसे कहते हैं ना कि इजराइल इज सपोर्टिंग कि जी हम इस आइलैंड के अंदर कोई टेक्निकल काम होने वाले हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की चीज़ें होने वाली हैं, या कुछ ऐसा होने वाला है जिससे इस आइलैंड के अंदर टूरिज्म आए।